हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 58। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो आंचल है वो ढूंढ रही होती है अपनी पारो को, और पारो जो है वो छुप के बैठी हुई होती है ना एक साइड में पार्क में उधर ही। और आंचल मतलब ढूंढ ढूंढ के थक गई होती है ना, ऊपर नीचे सारे रूमों में लड़कियों से सबसे पूछ रही होती है, पर कोई मतलब कह नहीं रहा होता ना कि पारो इधर थी या ऐसे वैसे। तो फिर बाद में वो ऐसे घबरा जाती है ना थोड़ी सी कि कहाँ चली गई किधर चली गई। तो ऐसे करके वो आके थक हार के बैठ जाती है ना वहाँ पे जो बेंच बनी हुई होती है उस पर। तो थोड़ी देर मतलब पारो को देखा नहीं जा रहा होता ना, इतना ये घूम रही है फिर रही है, उसको मतलब काफ़ी ये लग रहा होता, बुरा लग रहा होता है ना कि यार मैं इसको कैसे सता रही हूँ ना। तो फिर बाद में जो अपनी पारो है वो वहाँ से उठ के आ जाती है ना, और मतलब वहाँ पे जहाँ अपनी आंचल बैठी होती है ना घुटनों में सर दे के, वहाँ पे आके उसको कहती है हाय। तो ऐसे करके उसको कहती है ना, तो कहती क्या है मुझे बात नहीं करनी, कौन है। तो ऐसे करके वो कहती है तेरे ऊपर तो देखो। तो ऐसे करके फिर उसको ऊपर मुँह ऊपर करती है ना अपनी पारो। तो फिर बाद में देखती है कि उसकी मतलब आँखों में आंसू आ रहा है। तो कहती हैं तुम रो रही हो। रोने नहीं भाई, रो क्यों रही हो, पागल हो क्या, आंसू क्यों आ रहे तुम्हारे। तो कहती कहाँ गई थी तुम। तो कहती मैं तो यहीं पे थी, कहाँ थी। तो कहती अच्छा मैंने कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, तो कहाँ पे थी मुझे ये बताओ, अच्छी लोकेशन बताओ जहाँ पे तुम थी, प्रॉपर लोकेशन वो चाहिए मुझे। तो कहती अरे पर क्या हुआ। तो कहती क्या हुआ, क्या बता के तो जाना चाहिए था ना। तो कहती बता के ही तो आई थी, बोला था ना नीचे जा रही हूँ। तो कहती नीचे कहाँ थी तुम, मैं कितनी जगह ढूंढ रही हूँ तुम्हें, पागलों की जैसे मरे जा रही हूँ मैं तुम्हें ढूंढने के लिए, और तुम होगी पता नहीं कहाँ जाके बैठ गई हो। तो कहती अरे रे रे सॉरी 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 सॉरी। कहती ऐसे वैसे नहीं मारने वाली, बताओ पहले मुझे कहाँ थी तुम। तो कहती अच्छा तुम्हें देखना है। तो कहती हाँ। तो कहते पहले रोना बंद करो फिर दिखाऊंगी, वरना मैं नहीं दिखा रही। तो कहते अच्छा ठीक है बताओ। तो ऐसे करके फिर जो आंचल है ना वो थोड़ा अपने आंसू पहुँचती है और कहती बताओ अब कहाँ है। तो कहाँ बैठी थी तुम, बताओ बताओ जल्दी बताओ वरना मैं पिटूंगी, वापस रोने लग जाऊंगी। तो कहते अच्छा रो मत, मैं बताती हूँ ना। तो ऐसे करके फिर पारा उसका हाथ पकड़ती है और उसको लेके चली जाती है ना। तो वो झाड़ पे, जहाँ झाड़ के पीछे जहाँ बैठी होती है ना वहाँ लेके जाती है और कहती कि ये देखो यहाँ पे बैठी थी मैं। तो कहती अच्छा यहाँ पे बैठी थी। कहती हाँ। तो कहती अरे यार तुम ना इतनी पागल हो, यहाँ क्यों बैठी थी पहले ये बताना मुझे, धूप में इधर। तो कहती कहाँ है धूप, इतनी छाई तो आ रही है। तो कहती कहाँ आ रही है छाई, इधर देखो इधर कितनी धूप पड़ी रही है। तो कहती हाँ तो कहती हाँ तो यहाँ पे क्यों बैठी थी, यहाँ तो पढ़ने आई थी ना नीचे। तो कहती हाँ तो कहती तुम्हारी बुक्स भी यहाँ पड़ी, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, थी तो यहीं पे चली कहाँ गई, मैंने सोचा कहीं बार बार तो नहीं निकल गई बिना पूछे बिना बताए। तो कहती नहीं मैं तो बाहर नहीं थी, मैं यहीं पे बैठी थी, बोला ना। तो कहती अच्छा बैठ के दिखाओ अभी मैं ढूंढती हूँ। फिर कहते अच्छा ठीक है मैं बैठती हूँ। तो ऐसे करके फिर जो पारो है ना वो बैठ जाती है, और फिर जो चलो जहाँ से देख रही होती है ना पहले, तो वहाँ जाके देखते हैं ना तो उसे सच में नहीं दिखती। यार तुम यहाँ बैठी थी यार। यार मेरी, मैं पता नहीं कैसे, मैं बचपन में शायद कमज़ोर थी ना ऐसे खेलने में, छुपन छुपाई। कहती क्यों। तो तभी तो नहीं ढूंढ पाई ना तुम्हें, वरना ढूंढ लेती हो। कहती अच्छा मैं छुपूंगी ना फिर तुम्हें नहीं मिलूंगी। तो ऐसे करके आंचल कहती है ना, तो पारो कहती है अरे रे ऐसे ऐसे नहीं छुपते यार, मैं तो ऐसे मजाक कर रही थी बस। तो कहती अच्छा मजाक, तुम्हें कैसे पता चला मैं नीचे आ रही हूँ। तो कहती मुझे बस ऐसे ही। तो कहती ऐसे कैसे। तो कहती अरे ऐसे ही तुम्हें देख लिया था नीचे उतरते टाइम। तो कहती कहाँ से देखा था। वो कहती वो उस साइड से देख लिया था। तो कहती है झूठ बोल रही हो, मैं दिखता ही नहीं है अंदर से, कहाँ दिखता है। कहती अरे तुम मुझे बस ऐसे लगा कि तुम आ रही हो इस वजह से मैं छुप गई। तो कहती अच्छा लगा, तुम जैसे बड़ी अंतर्यामी बन रही हो ना। तो कहती हाँ मुझे सब पता रहता है, चुप रहो ना अब तुम। तो ऐसे करके उसको कहती है ना। तो फिर जो आंचल है वो कहती मैं तुमसे बात क्यों कर रही हूँ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। तो कहती क्यों। तो कहती बस मैं तो गुस्सा हूँ तुमसे, ऐसे मुझे बिना बताए तुम कहाँ निकल जाती हो। तो कहती अरे बता के गई थी, कहाँ कहाँ भाई कहाँ बिना बताए, मैं बता के आई थी नीचे। कहती हाँ तो छुपे कि मेरे को पूछ के कहना था ना पहले कि छुपन छुपाई खेलते हैं, फिर तुम छुपती तो अच्छा लगता ना। तो कहती अच्छा तो सॉरी ना, अब क्या बता के करूँगी। तो कहती मैं नहीं मानती ऐसे सॉरी वॉरी। तो ऐसे करके मुँह घुमा के दूसरी साइड कर लेती ना। तो कहती अरे मान जाओ ना यार, अब क्या करवा के मानूंगी यहाँ पे। तो कहती कि यही कि यहाँ पे उठक बैठक लगाओ या फिर मुर्गा बनो। तो कहती मुर्गा मैं कैसे बनूँ। तो कहती तो ठीक है मुर्गी बन जाओ। तो कहती अरे पर मैं क्यों। तो कहती क्यों, क्या गलती की है ना। तो कहती नहीं। तो कहती अच्छा तुम्हें गलती का है ही नहीं फिर, तो फिर क्या फ़ायदा सज़ा देने का, छोड़ो। तो कहती अच्छा ठीक है ना, सॉरी सॉरी सॉरी। तो कहती बोला ना या तो उठक बैठक या फिर मुर्गा बनाओ। तो कहती मुर्गा नहीं बन सकती ना। कहती अरे मेरी माँ मुर्गी बन जाओ। तो कहती नहीं मैं नहीं बन रही। तो कहती क्यों। कहती हर मैं जीन्स है मेरे में, इतनी टाइट में कैसे पहनूँ, कैसे यहाँ पे बैठूंगी। तो कहती अभी तुमने जीन्स क्यों पहनी है। तो कहती कोचिंग नहीं जाना। तो कहती अभी तो टाइम है। तो कहती हाँ तो टाइम है तो थोड़ा सा ही तो है, अभी क्या ज़्यादा थोड़ी ना है। तो कहती अच्छा तो चलो मेरे को गुमराह मत करो, उठक बैठक करो। तो कहती हैं। तो कहती हाँ चुपचाप, सुना नहीं एक बार मैं वापस बोलूँ, उठक बैठक करो। ऐसे करके उसके कान में कर रही होती ना। चल तो पारो कहती अच्छा ठीक है मेरे, मैं यहाँ पे करूँ या रूम में चल के करते ना, यहाँ तब देख रहे हैं यार अच्छा नहीं लगता। तो कहती अगर मुझे मनाना है तो उठक बैठक करो, वरना मैं तो ठीक है, मैं बात ही नहीं करनी तुमसे। चाहे रूम में हो चाहे कहीं पे भी, कहीं पे नहीं करनी। तो कहती अच्छा ठीक है भाई लो।
तो ऐसे करके फिर जो आँचल है ना उसको ऐसे सामने लेके आती कि यहाँ पे आओ सामने और मैं यहाँ पे बैठती हूँ। तो ऐसे करके वो बेंच पे बैठ जाती है आँचल तो, और कहती अब चलो शुरू हो जाओ, चलो 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 मैं गिनती करती हूँ। कहती कितनी करनी है पर? तो कहती 50। तो कहती है पागल है क्या तू, 50 किधर से हो जाएगी, दिमाग ख़राब तो है तेरा या ठीक है? तो कहती हाँ ख़राब है, 50 करो। वो कहती हैं पागल हो, मैं नहीं करने वाली, चाहे तुम बोलो मत बोलो, 50 तो नहीं होगी भाई मेरे से। वो कहती चलो ठीक है 10 कर लो। तो कहती 50 से सीधा 10 पे? वो कहती हाँ ना। तो कहती अच्छा बढ़िया है यार। तो कहती क्यों? तो कहती वही वाला सीन हो गया ना इसमें तो, कि मतलब एक लड़की ऐसा होता है ना, लड़कियों का मतलब अलग ही चलता है कि शॉप पे भी जाते हैं तो वो आदमी सामने वाला बोलता है कि 500 पे, तो फिर वो जाके बार्गेनिंग करवा कितना करवाती है? तो कहती कितना कराती है? तो कहती चलो 100 रुपये में डन करो, ऐसा वाला। तो कहती चलना छोड़ना। तो कहती उठक बैठक कर चुपचाप, मेरा दिमाग मत घुमा, ऐसे करके हाँ चलो उसको वार्निंग दे रही थी ना। तो कहती अच्छा ठीक है भाई 10 ही करनी है ना प्रॉपर, अब जो बढ़ाया ना तो फिर मैं नहीं करूँगी। तो कहती बढ़ाया कहाँ, कम किया है मैंने, और कम करूँ क्या? तो कहती कर दो। तो कहती हाँ कर दो, देखो कितने प्यार से बोला कर दो, 10 है ना बस करो वही। तो ऐसे करके बैठ जाती है और गिन रही होती है ना, ऐसे काउंटिंग कर रही होती है, और वो जैसे कान पकड़ के वो कहती प्रॉपर पकड़ो कान, ऐसे करके इसको पकड़वा रही होती है और फिर वो मतलब उठक बैठक कर रही होती है ना। तो जैसे उसकी 10 होती है, आय हाय थक गई रे, पैरों में दर्द हो गया मेरे। तो कहते हाँ तो थोड़ी बहुत क्या करो एक्सरसाइज, ये भी अच्छी होती है शरीर के लिए। तो कहते हाँ मैं मोटी भी नहीं हूँ ठीक है ना, मैं पतली हूँ इतनी सी, इतनी मैं और क्या करूँ, मैं और क्या हड्डियाँ निकाल लूँ अपनी? तो कहती अच्छा ना ऐसा ना करो। तो ऐसे करके दोनों हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तो फिर वो कहते अब तो ठीक है ना, अब तो मान गई ना? तो कहते हाँ अब मान गई। कहते चलें ऊपर? तो कहते ठीक है चलते हैं। तो ऐसे करके फिर दोनों हाथ पकड़ के ऊपर जा रहे होते हैं ना। तो फिर आँचल कहती है कि यार तुम एक बात बताऊँ? तो कहते हैं हाँ बोलो ना। तो कहती मुझे पता है वो जो तुम्हारी फ्रेंड है ना। तो कहती तुम्हारी कौन सी? मेरी कौन सी फ्रेंड है? तो कहते अरे पलक चंचल। कहते जो तुम्हारी नहीं है वो? तो कहती अरे मेरी है पर मतलब हमारी जो फ्रेंड है ना। वो कहती तो हाँ तो डायरेक्ट बोल दो ना पलक चंचल, मैं क्या जानती नहीं, इतनी हज़ारों थोड़ी है पलक चंचल यहाँ पे। तो कहती अच्छा सुनना तो सही। तो कहते हाँ बोलो। तो कहती उन लोगों ने मुझे बता दिया। तो कहती क्या बता दिया? तो कहती उनके बारे में बता दिया मुझे कि वो दोनों ऐसे रिलेशनशिप में है। तो मतलब अपनी पारों को तो पहले ही बता था कि उसने ही बोला होता ना कि तुम बता देना ऐसे करके। तो कहती अच्छा सच्ची सच्ची बता दिया तुम? ऐसे रिएक्ट कर रहे होते ना उसके सामने जैसे उसे कुछ ना पता हो ना। तो कहती अच्छा सच्ची बता दिया? हो कहती हाँ ना सच्ची बता दिया। तो कहती अच्छा क्या क्या बोला उन्होंने? तो कहती वही जो तुम मतलब मैंने तुम्हें कहा था। तो कहती अच्छा तो क्या बोली वो बताओ तो सही। तो कहती वो ऐसे बोला कि दोनों रिलेशनशिप में ना। तो कहती अच्छा क्या हुआ फिर आगे? तो कहती आगे कुछ नहीं, बस मैंने भी माफ़ कर दिया। तो कहती अच्छा माफ़ कर दिया? वो मुझे तो कर दिया ना। तो कहती हाँ तुम्हें भी कर दिया और उसे भी कर दिया। तो कहती अच्छा वैसे गुस्सा क्यों थी तुम? तो कहती यार तुम लोग ऐसे मुझे अकेला निकालोगे तो फिर गुस्सा नहीं आएगा? अगर तुम्हें मतलब हम तीनों अलग चले जाए और तुम्हें अलग छोड़ दे तो फिर तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? वो कहती हाँ आएगा। वो कहती फिर क्या फ़ायदा? तो कहती अच्छा ठीक है भाई, अब तो पता चल गया ना, अब तो उन्होंने सामने से बता दिया यार, अब क्या मतलब फिर तुमने क्या रिएक्शन दिया? वो कहती नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही कॉन्ग्रेचुलेशन का और कुछ नहीं। तो कहती अच्छा बढ़िया है चलो कोई ना। तो ऐसे करके फिर दोनों हाथ पकड़ के ऐसे बातें करते करते ऊपर आ जाते ना। तो फिर बाद में पलक उधर से आ रहे होते ना पानी भरने अपनी बोतल में, वाटर कूलर के वहाँ पे मतलब हॉल में। तो फिर बाद में वो दोनों ही ऐसे हॉल में एंटर करते ना। तो कहती हैं ओहो आज तो भाई अलग ही सीन चल रहा है, ऐसे करके बोल जाती है ना पलक। तो पारो कहती क्या है? तो कहती अरे मतलब कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। कहती क्या बोल रही थी? तो कहती अरे वो मतलब मैं मूवी देख रही थी ना उसका सीन है। तो कहती अच्छा मूवी कौन सी मूवी? तो कहती तुम्हें क्या मतलब, सभी से अब मूवी देख रही थी ना। तो ऐसे करके पलक फिर पानी भरने लग जाती ना। तो मतलब आंचल को समझ आ रही होती है, वो मुस्कुरा रही होती ना। तो फिर पारो की तरफ देखती है, उसके मुंह पे इतनी मतलब टेंशन देख के वो थोड़ा मतलब खुश हो रही होती है ना कि देख कैसे मतलब ले रही है ना, मुझे नहीं पता चलने दे रही, पर बेटे मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। तो ऐसे करके फिर वो मतलब अंदर चली जाती ना। तो फिर पारो कहती कुछ भी बोलती है तुझे समझ है कि नहीं? ऐसे करके पलक कैसे पीछे मार के फिर अंदर चली जाती है। पलक कहती क्या है यार क्यों मार रही है? तो कहती क्या मार रही है, तमीज़ तो है नहीं तुम्हें? तो ऐसे करके वो फिर अंदर चली जाती है ना अपने रूम में। तो कहती चलो यार लंच करने चलते हैं ना, टाइम हो गया लंच का। तो कहती क्या लंच करना? हो कहती लंच भूख नहीं लग रही तुम लोगों को? तो कहती लग तो रही हो। कहती फिर क्या चलो चलते हैं? तो कहती नहीं यार थोड़ी देर पढ़ेंगे, अभी अभी टाइम है, फिर उधर से खाते ही निकल जाएंगे मेरे को। वो कहती यार खाते ही नहीं निकलेंगे, उधर नींद आती है फिर मेरे को, ऐसे खाना खाते ही जाते। मैं जा रही हूँ, तुम्हें खाना है तो चलो, नहीं खाना तो मत खाओ, मैं जाके खाऊंगी। और यार थोड़ी देर यहाँ पे तो घूमने के बाद नींद नहीं आती, वरना वहाँ खाना खा के जाओ सीधा, वहाँ पे एक तो ठंडी ठंडी हवाएं इतनी प्यारी लगती है कि बस क्लास में सो जाओ बोले, इतना मन करता है। मेरे को नहीं, मैं पहले खाने जा रही हूँ, तुम्हें चलना है तो चलो। तो ऐसे करके फिर उनको बोलते हैं ना। तो कहती है अच्छा ठीक है भाई अब तुम जा रही हो तो जाओ, मुझे तो नहीं लग रही भूख। तो ऐसे करके फिर पलक अंदर चले जाते अपने रूम में, और पारो जो अपनी प्लेट उठा रही होती ना। तो आंचल कहती कहाँ चली? तो कहती अभी सुना नहीं, बहरी हो क्या तुम? तो कहती अच्छा मैं भी चल रही हूँ ना, तो अकेले कहाँ चली, मैं ये बोलने का मतलब था। वो कहती अच्छा फिर ठीक है चलो आ जाओ। तो ऐसे करके फिर जो पलक और चंचल दोनों मतलब आंचल दोनों चले जाते हैं ना नीचे। तो कहती हम पहले नीचे से ही खा लेते ना। वो कहते अच्छा प्लेट तो ऊपर थी हमारी, नीचे कैसे खा लेते? वो कहते ऊपर कहाँ से आए? तो कहते ब्रेकफास्ट नहीं किया था। वो कहते अच्छा हाँ सॉरी। तो ऐसे करके दोनों बातें करते करते नीचे चले जाते ना वापस से। तो
वहाँ जाके बैठ जाते ना। तो कहती बैठे क्यों हम यहाँ पे, खाना नहीं खाना? तो कहती खाना है, पर अंकल ने क्या साइन दे रखा है देखो ना उधर। तो कहती कहाँ, क्या दे रखा है? वो कहती वो बोर्ड पे देखो ना, अभी बन रहा है। तो कहती अच्छा ऐसे लिखते भी है क्या, मुझे तो आज पता चला। तो कहती हाँ यहाँ पे लिखा हुआ था। तो कहती अच्छा ठीक है, या अंकल भूल गए होंगे तो मिटाना। तो कहते अच्छा ठीक है, पूछ के आ जाते हैं और क्या। तो ऐसे करके फिर दोनों जाते हैं ना अंदर। तो कहते अंकल खाना रेडी हो गया क्या? तो कहते बेटा आपने बोर्ड नहीं पढ़ा? वो कहते अच्छा मैंने सोचा कि आपने अभी लगाया नहीं इस वजह से। वो कहते अच्छा मैंने अभी लिखा था बेटा, बस थोड़ी देर 5-10 मिनट रुको, तब तक खाना रेडी हो जाएगा ना। तो कहते अच्छा ठीक है अंकल। तो ऐसे करके फिर आँचल और जो पारो है वो दोनों मतलब बेंच पे जाके बाहर बैठ जाते हैं ना छाँव में। और ऐसे ही दोनों बैठे होते हैं ना एक दूसरे का मतलब पास पास ही बैठे होते हैं। तो जो आँचल है ना उसकी तरफ देख रही होती है ना पारो को। तो पारो को मतलब थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा होता है ना, क्योंकि उसको पता होता है कि ये मुझे देख रही है। पर जैसे ही मतलब पारो उसकी तरफ देखे ना, आँचल अपनी नज़रें घुमा ले दूसरी तरफ। तो फिर बाद में जो ऐसे काफ़ी टाइम तक ऐसे वो देख रहे होते ना, तो फिर पारो मतलब उससे सब्र का फल टूट जाता है ना उसका। वो कहती है कि अच्छा बताओ ना यार, मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या? तो कहती क्यों? तो कहती नहीं कुछ लगा हो तो बता दो यार, मुझे ऐसे लग रहा है मेरे फेस पे कुछ लगा हुआ है। तो कहती क्यों? तो कहती कि तुम कब से मुझे ऐसे देखे जा रही हो, जब मैं देखूँ तुम उधर फेस कर लो, क्या चक्कर है बताना ज़रा। तो कहती नहीं कुछ नहीं है, मैं ऐसे ही देख रही थी, हाँ लगा हुआ ना तुम्हारे फेस पे। वो कहती क्या? तो कहती क्यूटनेस और क्या? तो कहती हैं सच्ची? तो कहती क्या क्या सच्ची, काला मुँह हो रहा है इसलिए देख रही थी। वो कहती कहाँ से, किधर से, देखने दो। तो ऐसे करके उसको पास अपने मतलब उसकी गर्दन को पकड़ के अपने पास ले लेती ना। वो कहती क्या कर रही हो, कहाँ देख रही हो? अगर रुको तो सही, तुम अपनी आँखें खुली रखो बस, मुझे तुम्हारी आँखों में मैं अपने फेस देख लूँगी। वो कहते हैं तुम्हें दिख जाएगा काला वगैरह है या नहीं है? वो कहते ऐसे दिखता है, अभी यहाँ पे आईना कहाँ ढूंढने जाऊँ, इधर आओ। तो ऐसे करके उसके मतलब थोड़ा फेस को अपने पास ले लेती है और ऐसे देख रही होती है। तो ऊपर से पलक बालकनी से देख रही होती है, उसको ऐसे लग रहा था कि दोनों मतलब एक दूसरे को किस कर रहे हैं ना। तो पलक घबरा जाती है, यार ये दोनों मतलब यहाँ पे बैठ के इनको कुछ शर्म है कि नहीं। तो ऐसे करके फिर वो ऊपर से आवाज़ लगा रही होती पारो पारो पारो। तो पारो कहती क्या है, क्यों हल्ला कर रही है? तो कहती कि क्या कर रही हो तुम? तो कहती कुछ नहीं कर रही। तो कहती वहाँ नीचे बैठ के क्या कर रही हो? तो कहती अरे मेरी माँ क्या है, तू सबको इधर सबकी नज़र इधर करवा दे तो क्या है? तो कहती अच्छा ठीक है रुको मैं आ रही हूँ नीचे। तो ऐसे करके पलक जो है ना वो नीचे भागती है। तो कहती क्या हो गया, चंचल ऐसे पूछ रही होती ना। तो पलक कहती अरे वो मोहतरमा वहाँ बैठ के पता नहीं उसको किसिंग चल रहा है। कहती कहाँ पे? तो कहती इधर आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ, वो देखो वहाँ पे। तो जबकि वापस पारो उसका फेस पकड़ लेती है और अपनी आंखों में उसकी आंखों में देख रही होती ना। तो कहती हाय रब्बा इन्हें कुछ लाज शर्म है कि नहीं। तो उनको बैक साइड होता है ना दोनों का, तो उसे ऐसे लग रहा होता है कि सच में ये दोनों एक दूसरे के पास है ना। तो फिर बाद में पलक कहती चलो चलो जल्दी चलो नीचे चलो, उनको आज पड़ेगी मार पड़ेगी पक्की। तो ऐसे करके दोनों भाग के जाते हैं ना। वो कहते अरे प्लेटें ले चलते हैं ना, हम भी खाना खा लेंगे। वो कहते अच्छा ठीक है ले हो जल्दी लो। तो ऐसे करके फिर वो अपनी प्लेट उठाते हैं और फिर बाद में नीचे की तरफ भागते हैं ना। तो ऐसे भाग के जाते हैं नीचे जल्दी जल्दी, सीढ़ियाँ एक की जगह 2-2 सीढ़ियाँ लांग रहे होते ना और बीच में एक सीढ़ी छोड़ छोड़ के जा रहे होते ना, इतने फास्ट वो भी। तो फिर बाद में वो जो चंचल वो कहती धीरे चलो यार गिर जाओगी तुम, लग जाएगी पागल, धीरे चलो। तो कहती नहीं लगती तुम आओ जल्दी। तो ऐसे करके जो पलक तो आगे आगे और चंचल पीछे पीछे, और पलक जल्दी जाके वहाँ पे पारो के एक रखती है ना ऐसे सर में पीछे। तो कहती क्या है, क्या क्यों मारा? तो कहती क्यों मारा, क्या कर रही है यहाँ पे? तो कहती क्या कर रही, क्या कुछ नहीं कर रही। तो कहती वेट कर रही हूँ खाना बन जाए। तो उसका ऐसे वेट करते हैं, ऐसे करके फिर पलक कह रही थी ना ऐसे वेट करते हैं। तो कहती तो कैसे वेट करते, बैठ के ही करते हैं, हम कौन सा खड़े होके नाच के कर रहे हैं, हम भी तो नॉर्मली वेट ही कर रहे हैं ना। तो कहती क्या कर रहे थे थोड़ी देर पहले? तो कहती क्या कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी। तो जो आंचल है वो कहती है कि नहीं हम तो कुछ नहीं कर रहे थे। तो कहती झूठ मत बोलो मुझसे, साफ साफ बताओ क्या कर रहे थे। तो कहती अरे मेरी माँ क्या कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, बैठे थे कसम से। तो कहती मैंने ऊपर से कुछ और ही देखा है। तो कहती क्या देखा तुमने? तो फिर जो पलक है वो मतलब जोश में होती है, वो बोल जाती है कि मैंने देखा था कि तुम दोनों एक दूसरे को। तो कहती क्या? पारो फिर उसको फेस पकड़ लेते ना ऐसे कि चुप, क्या 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 मुझे कान में बता, तू ऐसे लाउडली मत बोल। तो कहती कि मुझे ऐसे लगा तुम दोनों किस कर रहे थे, ऐसे करके पलक फिर कान में कहती है ना। तो फिर बाद में पारो कहती पागल है क्या, बेवकूफ़ कहीं की, मुझे नहीं पता है कि क्या करना है क्या नहीं, और यहाँ पे कभी भी है इसका अभी तक पता ही नहीं है क्या है इसके दिल में, और तू है कि बकवास किए जा रही है। तो कहती अरे तो तुम क्या कर रहे थे, मुझे तो ऐसे ही लगा था ऊपर से। तो कहती पागल सी, इसने ये मेरे फेस पे ऐसे देख रही थी ना, तो फिर मैंने ऐसे मेरे को ऐसे लगा कि मतलब मेरे फेस पे कुछ लगा है ना, तो इस वजह से फिर मैंने इसको पास बुला के इसकी आंखों में देख के मैं अपना फेस देख रही थी। तो कहते अच्छा ऐसा गया। तो कहते हाँ पागल सी, बेवकूफ़ गधी कहीं की। तो ऐसे करके उसको डांट रही होती ना, उसके पीछे भाग रही होती। तो चंचल कहती क्या हुआ है, क्या है मुझे भी तो बताओ, क्या हुआ है, तुम दोनों ऐसे भागने में रहोगे क्या? तो फिर चंचल आंचल को पूछते क्या हुआ था, क्या हो रहा था यहाँ पे? तो कहती नहीं कुछ नहीं हो रहा था। वो कहती अरे हम ऊपर से देख रहे थे कुछ चल रहा था कि तुम लड़ रहे थे क्या? तो कहती नहीं हम तो नहीं लड़ रहे थे, हम तो ऐसे बैठे थे। तो कहती अच्छा। फिर अब चंचल बोले थे क्या बोले, कैसे बोले मतलब सामने से ना कि तुम दोनों ऐसे किस कर रहे थे। तो फिर वो ऐसे थोड़ा अब उससे तो पूछ नहीं सकती, तो पारो से पारो ये एक जरिया पूछने का। तो फिर वो भाग के उनके पीछे वो भी लग जाते हैं ना, कहते अरे सुनो यार मेरी बात तो सुन लो, मुझे भी बता दो यार क्या है क्या नहीं है। तो फिर आंचल कह रही है
उधर से बैठे बैठे कह रहे ध्यान से जाओ यार, उधर पत्थर पड़े हैं, रेत पड़ी है, लग जाएगी कहीं ना कहीं। तो कहती कि कहाँ, क्या कुछ नहीं लगती। तो कहते अरे लग जाएगी पागलों, धीरे भगो, लग जाएगी, खामखा यहाँ पे हंसी मजाक में नुकसान हो जाएगा फालतू का। तो ऐसे करके आंचल तो मतलब सावधानी दे रही थी और चंचल वो तीनों ही भाग रहे होते ना पारो पलक तीनों ही। तो फिर बाद में जो अंकल होते ना खाने वाले, वो कहते कि अरे बेटा आ जाओ, भगना हो गया तुम्हारा, दौड़ लगानी हो गई वो कंप्लीट, तो आ जाओ खाना तैयार है। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहते अच्छा ठीक है आ गए। तो वो अंकल बोर्ड चेंज कर रहे होते ना, मतलब तो तभी वो आवाज़ लगा देते ना उनको। तो फिर वो चारों ही आ जाते ना। तो कहती है अच्छा क्या हुआ था मुझे बताओ ना। तो ऐसे करके चंचल मतलब उसकी पलक को कह रही होती ना, ऐसे ठोसे मार रही होती है, ऐसे मतलब अपने कोहनी से उसकी कोहनी को ऐसे टच टच कर करके कह रही होती है ना क्या हुआ है मुझे बताओ ना। तो कहती है अच्छा रुको बताती हूँ। ऐसे करके फिर जो पारो है उसको कहती तू आगे चल, आंचल का तू आगे चल, हम बात करके आते हैं। तो कहती है अच्छा प्राइवेट बातें हो रही है, आंचल ऐसे करके चढ़ा के अंदर चली जाती ना। तो जो फिर बाद में आंचल कहती कि हमें ना यहाँ पे ना। तो कहती क्या यहाँ पे। तो कहती हम यहाँ पे बैठते हैं, देखते हैं उनको क्या करते होंगे। तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करेंगे। तो कहती अच्छा। तो ऐसे करके तो कहती तुम्हें क्यों इतना इंटरेस्ट आ रहा है उन दोनों के बीच में। वो कहती नहीं मुझे तो नहीं आ रहा। तो कहती फिर क्यों बोल रही हो ऐसा। तो कहती बस ऐसे ही बोल रही थी, मैं तो मजाक कर रही थी। तो ऐसे करके फिर वो जल्दी जल्दी जाके बेंच पे जाके बैठ जाती है। और उधर जो पलक है ना, तो कहती कि तुम पता है क्या हुआ। कहती क्या हुआ, किस हुआ, क्या सच में हो रहा था क्या यहाँ पे ऐसे बीच में एकदम हॉस्टल के बीचों बीच। हो कहती ना यार ऐसा कुछ नहीं है। तो कहती फिर क्या हो रहा था। तो कहती कुछ नहीं, वो ऐसे मतलब जो चला ना उसकी तरफ देख रही थी, तो ऐसे हुआ था। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या, वहाँ से सामने से क्या लग रहा था। तो कहती मुझे भी ऐसे ही लगा था यार, मैंने बोल रही थी पारो को। तो पारो कहती ये तो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करती, ये कहाँ से कर देगी यहाँ पे। तो कहती अच्छा यार चलो हम ही ज़्यादा सोच लेते हैं, चलो चलो खाना खाने चलते हैं। तो ऐसे करके फिर वो जाते हैं। तो कहती अरे हाथ तो धो लो। तो कहती क्यों। तो कहती अभी इतना भाग के आई हो, पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ लगा के आई हो, हाथ धो क्या। तो ऐसे करके फिर जाती है ना। तो कहती अच्छा मैं अकेले भाग रही थी, तुम नहीं भाग रही थी। तो कहती तो मैंने किसी को टच नहीं किया। तो कहती अच्छा फिर भी धो लो, आ जाओ। तो ऐसे करके फिर दोनों हैंड वॉश करते हैं। फिर बाद में मेस में एंटर हो जाते हैं ना, और फिर बाद में वहाँ जाके बैठ जाते हैं। तो अंकल कहते बेटा खाना ले लो, आप एक काम करो, छोटे भैया नहीं है आज तो तुम ही ले लो। तो ऐसे करके फिर बोलती है ना। तो फिर वो जो है ना अपना खाना लेती है प्लेट में और आके बैठ जाती है ना चारों ही। तो फिर बाद में वो अपना खाना खाती है। तो मतलब काफ़ी हंस रही होती है ना दोनों, क्योंकि चंचल पलक ने तो अलग ही सोच लिया होता ना। और जो पारो है वो भी उनकी तरफ देख देख के काफ़ी शर्मा भी रही होती है, और उसको मतलब हंसी भी आ रही होती है ना इन दोनों की मतलब बातों पे, इन दोनों की सोच के ऊपर। तो फिर बाद में कहते यार तुम लोग हंसना बंद करोगे या फिर मुझे बताओगे कि क्या मैटर है। तो आंचल को फिर पारो कहती कुछ नहीं बस ऐसे हंस रहे हैं। तो कहती हाँ तुम हर बात मेरे से छुपाया करो बस सारी, है ना। तो कहती क्या छुपाया हमने, बता तो दिया सब कुछ। तो कहती हाँ तो बात अभी क्या, किस बात पे हंस रहे हो। तो कहती किसी बात पे नहीं, बस ऐसे ही। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो शांति से बैठ जाती है ना। तो थोड़ी देर बाद में जो पलक है वो कहती कि अच्छा भाई मेरा तो खाना हो गया, तुम लोगों का हुआ। तो कहती कि तो क्या हम क्या पोखर थोड़ी है जो खाते जाएंगे, हम भी तो थोड़ा सा ही खाते हैं। कहती पोखर नहीं होता कुंभकर्ण होता है। तो कहती हाँ तो कुंभकर्ण तो 6 महीने में खाता है ना, हम तो रोज़ खाते हैं। तो ऐसे करके फिर पारो उसके साथ साथ उठ जाती है, और जो चंचल और आंचल है ना दोनों वहीं बैठी होती है। तो कहती कि अच्छा यार तुम बताओ ना मुझे, क्या तुम क्यों हंस रहे थे। तो कहती कौन। तो कहती अभी तुम तीनों हंस रहे थे ना, बताओ ना मुझे क्या हुआ। तो चंचल कहती कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कहती कुछ नहीं हुआ क्या, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या बात क्या है जो तुम लोग हंस रहे थे ना। तो कहती ऐसा क्या है यार, कुछ बात नहीं है, बस ऐसे ही मजाक मजाक में, ऐसे हम तो एक दूसरे का फेस ही इतना कार्टून जैसा है, तुम्हें पता नहीं, तुम्हें नहीं लगता पारो का फेस कार्टून जैसा है, पलक का फेस भी कार्टून जैसा है, बंदरों जैसी शक्लें हैं, तो इनको देख देख के हंसी नहीं आएगी। तो कहती अच्छा तो फिर वो तो तुम्हें भी देख के हंस रहे थे, इसका मतलब तुम्हारी भी शक्ल है, मतलब मैं सही हूँ, मैं इंसान हूँ, मेरी शक्ल बंदरों से नहीं मिलती। हाय हाय मेरी शक्ल सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े किसी से नहीं मिलती ना। तो कहती यार वो भी जीव है। तो कहती वो जीव है तो मैं ऐसे थोड़ी बोल रही हूँ वो निर्जीव है। तो कहती अरे तो फिर भी। तो कहती हाँ तो वो क्यूट होते हैं। तो कहती अच्छा क्यूट होते हैं इसका मतलब तुम हो, हैं तुम क्या हो बता ना मुझे। ऐसे करके आंचल उसको छेड़ रही होती है ना चंचल का। चंचल कहती यार तुम्हारे साथ तो ना बात करना ही मुश्किल है, चलो मैं तो जा रही हूँ। तो कहती कहाँ चली। तो कहती मेरा हो गया। तो कहती अरे मेरे लिए तो वेट कर लो 5 मिनट तो रुक जाओ। तो कहती अच्छा तुम इतना धीरे खाती हो। तो कहती नहीं धीरे तो नहीं खाती, पर तुम लोगों की हंसी को देख के मुझे शक हो रहा था ना, इसलिए मैं थोड़ा ध्यान से मतलब महसूस करने की कोशिश कर रही थी कि क्या बात चल रही है, पर तुम लोग तो बोल तो रहे नहीं थे, बस एक दूसरे का फेस देख के हंस रहे थे। तो कहते हाँ तो अब तुम्हारा फेस भी देख के हंस लेंगे, इसमें क्या बुराई है, तुम्हारा भी तो बंदर की शक्ल का है। तो ऐसे करके चंचल कहते कहते बाहर चली जाते ना। तो हम जो आंचल है वो कहती अरे मेरे वास्ते तो वेट कर लेती ना, बोला था फिर भी चली गई। तो ऐसे करके फिर वो मतलब जो आंचल अकेली बैठी रह जाती है और तीनों वो बाहर चली जाती ना। तो फिर बाद में वो अपनी प्लेटें वगैरह साफ़ करती है, तब तक आंचल भी आ जाती है ना बाहर, वो भी साफ़ करती है। कहते कितने बुरे हो यार, मेरे लिए वेट नहीं कर सकते तुम लोग, अकेले अकेले उठ के आ जाते हो, ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर वेट कर ले। कहते अच्छा तो क्या हम कौन सी दावत पे बैठे हैं जो तुम्हें वहाँ की छोड़ के आ गए, तो कोई और लोग जैसे तू वहाँ पे कुछ किसी को नहीं जानती। तो कहते हाँ तो किसी को नहीं जानती। कहते था कौन वहाँ जानने के लिए। तो कहते अंकल तो देना। तो कहते अंकल को नहीं जानती, तुम खाना बनाते हो। कहते अच्छा। तो ऐसे करके फिर वो हंसने लग जाते हैं ना। तो कहती चलो ना यार
चलते हैं ना। तो कहती कहाँ चलते हैं? तो कहते ऊपर। और क्या? तो कहते ऊपर क्यों? तो कहती पढ़ना नहीं है आज, जब से ही फिरे जा रहे हैं ऊपर नीचे ऐसे करके पारो कहती है ना आंचल। तो पारो कहती अच्छा ठीक है भाई चलते हैं। तो पलक को कहती चलें? तो कहती हाँ बिल्कुल चलते हैं। तो ऐसे करके फिर वो अपनी प्लेटें लेते हैं और ऊपर चले जाते हैं ना। फिर बाद में वो जाके पढ़ने लग जाते हैं ना। तो कहती यार आज हमने लंच जल्दी कर लिया ना। तो कहती हाँ वो तो है। तो कहती कि फिर भूख लगेगी तो शाम को तो लेट आते हैं हम तो कहते अरे नहीं लगती यार, कुछ नहीं लगेगी, हम रास्ते से कुछ ले लेंगे। तो फिर जो पारो है वो कहती कि अच्छा ठीक है ले लेंगे, कुछ तो ले ही लेंगे रास्ते से। तो ऐसे करके बातें करते करते चारों ऊपर आ जाते हैं। और फिर बाद में जो पलक और चंचल है वो अपने रूम में चले जाते हैं और जो आंचल और पारो है वो अपने रूम में ना। तो फिर बाद में जो पलक है वो कहती कि यार सुनो ना। तो कहती हाँ बोलो ना। तो कहती मुझे ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो कहती क्या करना है? तो कहती इन दोनों के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। वो कहती नहीं करना, मैंने कितनी बार बोला है कि जो अपने आप चीज़ें बनती है ना वो बड़ी मज़ेदार होती है, ऐसे मतलब अपन करेंगे ना तो बिल्कुल अच्छी नहीं बनती। अब देखो यार इन सब की डिज़ाइनें देखो, जैसे सब हर चीज़ को ले लो तुम, जो इंसान बनाता है उससे ज़्यादा खूबसूरत तो प्रकृति बनाती है ना। तो कहती है यहाँ पे प्रकृति कहाँ से आ गई? तो कहती यही चीज़ मैं बोलना चाह रही हूँ तुम्हें, कि समझाना चाह रही हूँ कि जो नेचुरल चीज़ होती है ना वो बढ़िया होती है। ऐसे फोर्सफुली या फिर कुछ ऐसे टोटके लगा के या जुगाड़ लगा के करवाने से वो चीज़ें इतनी ब्यूटीफुल नहीं बनती। तो मैं नहीं चाहती कि इन दोनों का मतलब मोमेंट ख़राब हो, हर चीज़ अपने आप होने दो, बस मैं यही चाहती हूँ। तो ऐसे करके फिर चंचल कहती ना। तो पलक कहती ठीक है भाई मेरे से सब्र नहीं हो रहा इन दोनों को साथ देखने का, और तुम होगी पता नहीं कितना सब्र करवाओगी। और तो कहती मैं थोड़ी रोक के रखा है, मैंने थोड़ी रोक के रखा है चलो तुम मत बोलो या फिर पारो को। तो कहती अच्छा तो पारो को बोलो ना सामने से कर ले और क्या। तो कहती नहीं यार उनका होगा वो कर लेगी वो उसके हिसाब से। तो कहती सजेशन देना तो बनता है ना। तो कहती हाँ तो दे दो ना तुम पारो को, मैंने कब मना किया। तो ऐसे करके दोनों बातें कर रहे होते हैं तो थोड़े चिल्ला कर रहे होते तो पारो अंदर आ जाओ। कहती क्या है भाई, क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो? तो कहती नहीं यार नहीं लड़ रहे हैं बस ऐसे ही। तो कहती अच्छा मुझे तो ऐसे लग रहा था लड़ रहे थे। तो फिर पलक है वो कहती ये कभी मेरी बात नहीं सुनती, जब भी मैं कुछ कहूँ ना तो मेरी बात नहीं सुनती। तुम है ना पारो अकेले रहो, मैं कह रही हूँ ठीक है ऐसे ही। तो जो चंचल हो कहती क्या कह रही हो? तो कहती सही कह रही हूँ और क्या, तुम मेरी बात तो कभी मानती नहीं हो, जब जब देखो जब तुम्हारी चलती रहती है मेरी तो कुछ चलती ही नहीं है। पारो मैं कह रही हूँ अलग बस सिंगल रो मस्त मज़े हैं यार तुम्हारे, मैं फंस चुकी हूँ। तो ऐसे करके बोल देती ना। तो मतलब ये बात मतलब कहीं ना वो तो ऐसे मजाक में बोल रही होती है पलक, पर चंचल को कहीं ना कहीं बुरी लग जाती है ना बहुत ज़्यादा ही वाली। तो ऐसे गुस्से गुस्से में वो जल्दी से तैयार होने लग जाती है ना। तो कहती है ये इतनी जल्दी तैयार क्यों हो रही है? तो कहती तुमने क्या बोला है पता है तुम्हें अभी? तो कहती क्या बोला है? तो कहती ये बोल रही हो फंस चुकी हो, ऐसे तुम मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है क्या इसमें? तो कहती पागल हो क्या, ऐसा थोड़ी है। तो कहती फिर क्यों बोला? तो ऐसा तो उसे तो लग गया ना अब ये बात, अब मनाते रहो बेटे हम तो चले। तो ऐसे करके फिर पारो वहाँ से चली जाती ना और उसको कहती कि मना लेना चुपचाप, सॉरी बोल देना वरना वो ज़्यादा कहीं बात ना फैल जाए। ऐसे करके वो चली जाती है। और जो पलक है वो घबरा रही होती ना अब कि यार अब क्या होगा। इसको तो मतलब मनाना बड़ा मुश्किल है, ये नाराज़ हो जाए एक बार, होती नहीं है वैसे पर हो जाए तो फिर तो मेरी तो बैंड बज जाती है, अब क्या करूँ। तो ऐसे करके फिर वो जो है ना पलक वो आवाज़ लगाती है ना चंचल को, चंचल सुनो। तो चंचल बोलती नहीं है। तो कहते अरे सुनो तो यार सुनो ना। तो ऐसे करके बोल रहे होते ना। तो भी मतलब जो चंचल है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती ना। तो फिर पलक कहती है अरे जान सुनो ना यार मेरे को कुछ काम है तुमसे। तो कहती क्या है, क्या काम है? तो वैसे ज़ोर से बोलते ना। कहती अरे भाई मैंने प्यार से बोला, इतना गुस्सा कौन करता है? तो कहती तुम्हारा प्यार से ना जो बोला है ना वो तुम्हारे ऊपर ही पड़ेगा, एक मुक्का मार के तो अभी सारी प्यार निकल जाएगा तुम्हारा। तो कहती क्या बात कर रही हो यार, ऐसे कौन बात करता है अपने से हैं? तो कहती क्या अपना, कोई अपना नहीं हो तुम, मेरी पराई हो चुकी हो बस, अब मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। कहते हैं क्यों? तो कहती क्या बोला था अभी, तुम मुझसे परेशान हो चुकी हो, मेरे से दाप चुकी हो है ना। तो ठीक है फिर बढ़िया है, अच्छी बात है। और उसे क्या बोल रही थी नहीं रहना, मतलब तुम मेरे से मतलब पूरी पक चुकी हो ना, अब मेरी तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहती अरे ऐसी बात नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी ना पागल। तो कहती अच्छा ऐसा मजाक है ना, तुम्हारे साथ मैं करूँ, फिर मैं बोलूँ मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, अब चलो भाई निकलो यहाँ से, पहली फुर्सत में मैं कोई और देखती हूँ, मैं बस अब तुमसे भर चुकी हूँ, तुम चलो निकलो यहाँ से, बस काफ़ी है, ऐसा करके बोल दो मैं। तो कहती अरे रे 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 यार ऐसा 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 कुछ नहीं है पागल सी। तो कहती क्या पागल सी? तो कहती अरे तो मैंने गलती की यार, मैं सॉरी ना, वो मजाक में बोला था, कसम से मजाक में बोला था। तो कहती मजाक में भी ना ऐसी गंदी बातें मत किया करो मेरे सामने, ठीक है ना, जहाँ मैं हूँ ना वो वैल्यू रखो मेरी, ऐसे मत समझो मुझे एरा गेरा कि चलो भाई कोई ना आज बोल दिया मजाक चल गया, पारो की जगह मुझे मत ले लो, ठीक है ना, वो बेस्ट फ्रेंड है तो मैं कुछ और हूँ, मैं उसकी जगह नहीं हूँ, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना हमेशा, मजाक मजाक की जगह होती है, हर चीज़ मजाक नहीं होती। तो ऐसे करके मतलब चंचल गुस्सा करने लग जाती है ना। तो पलक अब क्या करे भाई, वो तो मतलब पसीने छूट रहे होते उसके, तो अब क्या होगा मेरा। तो ऐसे करके फिर वो गेट बंद कर देती है और फिर आके मतलब पारो को पीछे से हक कर ले, वो जो पारो है सॉरी यार पलक जो है ना वो चंचल को हक कर लेती है ना पीछे से। तो फिर चंचल कहती है कि
क्या है अब, क्यों कर रही हो ये? तो कहती बस सॉरी ना, बोला ना मुझे माफ़ कर दो यार, मेरी क्या गलती है इसमें, है ना। तो कहती कि क्या गलती, क्या ऐसा ऐसा मजाक कौन करता है, ऐसे ऐसे वर्ड आइंदा मुझे बोले ना तो फिर देखना। तो कहती अरे सॉरी 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 सॉरी, आई एम वेरी सॉरी यार, प्लीज़ माफ़ कर दो, आइंदा से ये गलती कभी नहीं होगी ना, प्लीज़ समझो ना ये चीज़ को। तो ऐसे करके फिर पलक कहती है ना, तो चंचल कहती है अच्छा ठीक है, कसम खाओ कि अब ये वापस ऐसी चीज़ें दोबारा नहीं बोलोगी। तो कहती कसम से अब कभी नहीं, ये तुम्हारी कसम बस। तो ऐसे करके उसके सर पे हाथ रख देती ना। तो फिर बाद में जो चंचल है ना उसको हैक कर लेती है, कहती यार पागल हो क्या, ऐसे कभी मत बोला, और मेरे को बहुत बुरा लगता है ऐसे वर्ड कि कोई मेरे से परेशान हो जाए, या फिर मैंने किसी को परेशान कर दिया, या फिर ऐसा मेरे को बहुत बुरा लगता है। तो कहती अच्छा सॉरी ना, सॉरी सॉरी सॉरी, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा ना। तो ऐसे करके फिर बाद में चंचल के जो पलक और दोनों ऐसे बातें कर रहे होते ना, तो फिर पलक कहती है चलो ना यार मूड अपना ठीक करो ना जल्दी से। तो कहती अच्छा, तो कहती मैं तैयार हो लूँ, तुम तो हो गई गुस्से गुस्से में, अब मैं भी तैयार हो लेती हूँ ना, फिर बाद में हम मतलब चलेंगे ना कोचिंग को। कहती अभी टाइम है। तो कहती कोचिंग को टाइम है पर पढ़ लेता है ना थोड़ी देर, फिर बाद में निकल जाएंगे। तो कहती अच्छा रुको, फिर मैं भी रेडी हो जाती हूँ ना। तो कहती नहीं नहीं तुम रेडी मत हो, तुम बाद में रेडी हो जाना, पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद में हम मतलब चल लेंगे। तो कहती अच्छा मैं तो रेडी हूँ पहले ही। तो कहती अरे तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं रेडी हो जाती हूँ ना, फिर पढ़ लेंगे फिर चल लेंगे। तो कहती अच्छा ठीक है ये सही है। तो ऐसे करके फिर जो मतलब पलक है ना वो चली जाती है, और अपने चेंज कर कुरा के वापस बाहर आती है ना, तो देखती है कि जो चंचल है वो बेड पे बैठे बैठे पढ़ रही है ना। तो फिर बाद में जो पलक है वो कहती है आई एम सॉरी, सच्ची आई एम सॉरी, इतना मूड मतलब इतना अपना उदास मत करो ना। तो कहती अरे मेरा ठीक है। वो कहती नहीं मुझे लग रहा है तुम्हारे फेस से कि तुम उदास सी बैठी हो ना, आई एम सॉरी बच्चा, सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसा कभी नहीं बोलूँगी बस प्लीज़। तो ऐसे करके बड़े प्यार से बड़े क्यूट तरीके से बोल रहे थे ना पलक। तो चंचल का मतलब रहा ही नहीं जा रहा होता ना उसको माफ़ तो कर दिया होता है, पर फिर भी उसके कहीं ना कहीं ज़हन में वो बात घूम रही होती है ना कि इसने कैसे मतलब मुझे ऐसे बोल दिया ना। तो कहती अच्छा ठीक है आ जाओ इधर आ जाओ। तो ऐसे करके उसको पकड़ के अपने पास बुला लेती है और बैठा लेती है। कहती यार तुम ठीक है, मेरे को थप्पड़ मारना है मार लो, कुछ भी करना है कर लो, पर ऐसी जो दिल को ठेस पहुँचे ना वो चीज़ें मत बोलना बस मेरे को कभी भी। तो कहती ठीक है कभी नहीं बोलूँगी, कसम से कभी नहीं। वो मजाक में निकल गया था सॉरी, बस वो ऐसे ही मतलब पारो को बोल दिया था ना सॉरी। तो ऐसे करके फिर बाद में वो मतलब माफ़ी वाफ़ी और मांगने लग जाती ना। तो फिर बाद में जो चंचल वो कहती बस करो, अब कितना सॉरी बोलोगी, सॉरी बोल बोल के जबान घिस गई है तुम्हारी तो ऐसे करके फिर उसको मतलब हक कर लेती ना। तो कहती सच्ची माफ़ कर दिया। वो कहती हाँ ना सच्ची कसम से तो ऐसे करके फिर उसको ऐसे मतलब फोरहेड पे किसी दे देती ना छोटी सी। तो फिर जो पलक वो कहती ये हुई ना बात, अब वही सॉरी की माफ़ी तो ऐसे करके फिर वो ना मतलब उसकी तरफ देखने लग जाती ना। तो कहती अच्छा क्या देख रही हो। तो कहती नहीं बस ऐसे ही तुमने माफ़ कर दिया ना। तो कहती हाँ ना कर दिया। तो ऐसे करके फिर वो दोनों मतलब एक दूसरे के पास आ रहे होते ना, और एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते ना, तो किस करने लग जाते ना। तो उधर से अब आंचल का वही स्कोप हो गया है, पहले पारो करती थी कबाब में हड्डी, अब आ गई कबाब में हड्डी आंचल तो आंचल उधर से आ जाती ना। तो ऐसे मतलब फ़्लो में आ रही होती ना कि चलें क्या नीचे मतलब कोचिंग वोचिंग चलें क्या, या फिर पढ़े थोड़ी देर और, या फिर चलें तो बाहर कुछ घूम लेंगे। तो इस वजह से वो आ रही होती ना उनको कहने के लिए। तो फिर वो आके कहती है अरे सुनो ना पलक यार, हम चलें क्या बाहर, थोड़ी देर घूम लेंगे और फिर बाद में देखेंगे कोचिंग की तरफ चलेंगे थोड़ा सा बाहर, आज थोड़ा जल्दी चलते हैं ना बाहर, मेरे बुक्स भी लेनी है, एक मेरी बुक्स भर गई वो। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर बाद में जो सामने देखती नहीं और अंदर आ जाती ना रूम के। तो कहती तो ऐसे करके फिर वो मतलब एकदम से घबरा जाती है, सॉरी 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 गलत टाइम हो गया सॉरी। तो ऐसे करके वापस घूमने लगती है। तो फिर पलक कहती है आ जाओ। तो कहती यार सॉरी वो मैं पता नहीं कैसे देखा नहीं मैंने सॉरी। तो कहती कोई दिक्कत नहीं आ जाओ तुम। तो ऐसे करके फिर उसको बुला लेती ना। तो फिर जो अपनी चंचल है ना वो उसके ऐसे फेस से जो लिपस्टिक लग गई होती है ना उसके फैल गई होती है, उसको सही करती है। कहती आ जाओ क्या हो गया। तो कहती कि ये मेरे को ये बोलना था, मतलब पारो ने भेजा था मेरे को कि हम चलते हैं ना। तो कहती कहाँ चलते हैं। तो कहती कोचिंग चलते हैं ना, वो मतलब मुझे थोड़ी बुक्स वगैरह भी लेनी है मेरे लिए। तो कहती बुक्स क्यों अभी नहीं ली क्या तुमने नोटबुक वगैरह। तो कहती अरे ली तो है पर मेरी रफ़ वाली भर गई है यार, तो रफ़ वाली 3-4 और लेनी है मेरे को। तो कहती 3-4 तुम्हारी एक रफ़ बुक भर भी गई। तो कहती हाँ तो तुम्हारी नहीं भरी अभी तक। तो कहती क्या तुम इतने न्यूमेरिकल सॉल्व करती हो क्या मेरी माँ। तो कहती नहीं मैं तो क्लास में करवाते हैं उसको, पहले इसमें लिखती हूँ फिर बाद में घर पे आके फिर मैं इसमें लिखती हूँ ना बुक्स में। तो कहती हाय हाय डबल मेहनत। तो कहती हाँ तो मैं नोटबुक थोड़ी लेके जाती हूँ वहाँ पे। वो कहती क्या तो फिर केवल केवल रफ बुक। वो कहती हाँ वो और वो जो अपनी पैकेज है वो और बुक्स वगैरह जो एनसीईआरटी वो लेके जाती हूँ बस। तो कहती अरे रे 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 डबल मेहनत, हमें ऐसे बोल दे तो मैं तो पागल हो जाऊँगा तो ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती हाँ तो अब चले हम, मेरे लेनी भी है ना। तो कहती अच्छा ठीक है चलते हैं। तो ऐसे करके फिर जो पहले वो कहती तुम लोग दोनों चले जाओ ना हम बाद में आ जाएंगे। तो
तो कहती नहीं यार तुम भी चलो ना साथ में, मुझे अकेले उसके साथ में जाना अच्छा नहीं लगता। कहती हैं क्यों? तो कहती बस ऐसे ही, तो तुम चल रहे हो या नहीं? तो कहती अच्छा ठीक है चल लेंगे, हमें क्या दिक्कत है। तो ऐसे करके फिर बोलती है ना, तो फिर पलक कहती है अच्छा तुम चलो हम आते हैं रेडी होके। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो अपना बैग वैग सेट करते हैं और अच्छे से फिर वहाँ से मतलब रेडी वेडी होके बाहर आके लॉक करते हैं रूम को और कहती कि चलें भाई। तो फिर पारो कहती कि हाँ ठीक है चलते हैं। तो ऐसे करके फिर वो अपना रूम लॉक कर देती और कहती दोनों चाबी ले लेती अपनी और कहती यार आज चाबी किसे देंगे, आज तो कीर्ति हमें रास्ते में मिलेंगी नहीं क्योंकि उनकी छुट्टी होगी, तब तक तो हम पता नहीं कहाँ कौन से शॉप में होंगे। तो कहते ठीक है ना, तो हमारे पास रख लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बाद में उसको कल दे देंगे, ज़रूरी नहीं है ना हर रोज़ देना। तो कहते अच्छा ठीक है, ये ठीक है वरना चलो। तो ऐसे करके फिर वो नीचे आ रहे होते ना, तो वार्डन कहती भैया आज इतना जल्दी कैसे? तो कहती वो मैम हमें ना बुक्स वगैरह लेनी है सभी को और मतलब ऐसा 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 है। तो 2-3 बहाने मार देते हैं अच्छे वाले कि हमें कुछ सामान भी वगैरह भी लेना है ऐसे। तो फिर उसकी वार्डन कहती चलो ठीक है कोई ना, तुम ज़्यादा भी मतलब जल्दी नहीं हो ना, टाइम पे ही हो। तो ऐसे करके फिर बाद में वो सिग्नेचर वगैरह करती हैं और फिर बाद वहाँ से निकल जाती है ना। तो फिर जो अपनी पारो है वो कहती कि यार यहीं से छोटी मोटी शॉप से ही ले लेना। तो कहती क्या छोटी मोटी शॉप? वो कहते रहे ये आसपास वाली है इसी से ले लेना, वहाँ से लाना ज़रूरी है क्या? तो कहती रही मेरे कुछ सामान भी लेना ना मेरे को। कहती क्या सामान लेना है यार तुम्हें? तो कहती बस कुछ ऐसा ही छोटा मोटा सा। तो कहती अच्छा ठीक है भाई चलो। तो ऐसे करके फिर जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो भी उसको सामान चाहिए होता है ना, मतलब नोटबुक के लिए, प्रोजेक्टर के लिए, सबके लिए वो जो चीज़ें चाहिए होती है ना उसको वो ले रही होती है ना। तो फिर वो जैसे लेती है वो कहती चलें अब। तो कहती कहाँ? तो कहती कोचिंग चलते हैं, आज थोड़ा जल्दी चलते हैं तो क्या फ़र्क पड़ गया, हमें कौन सा एंट्री नहीं देंगे वो। तो कहती एंट्री तो दे देंगे पर उस क्या पहले वाले बच्चों को निकाल के भेजेंगे या फेंक देंगे वहीं से नीचे। तो कहती अच्छा तो अभी तक छुट्टी नहीं हुई होगी क्या उनकी? कहती हो तो गई होगी शायद, अब देखते हैं थोड़ी देर चलते हैं तब तक हो जाएगी शायद। तो ऐसे करके मतलब चारों ही जा रहे होते हैं ना धीरे धीरे। तो जो बच्चे छूटे होते हैं ना अभी वो आ गए होते हैं बाहर, नीचे उतर रहे होते हैं ना। तो कहती अरे आज तुम इतना जल्दी कैसे? तो ऐसे करके 2-3 बच्चे बोल रहे होते हैं ना कि तुम क्या अभी वाले बैच के हो क्या, सेकंड वाले? तो कहती हाँ। तो ऐसे करके लड़कियों को ऐसे बोल के फिर वो चले जाते हैं ना। तो वो जो वहाँ पे गार्ड खड़े रहते हैं वो कहते बेटा तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? तो कहती क्यों? तो कहती टाइम सही से देखा करो ना, अभी टाइम नहीं हुआ है तुम्हारे कोचिंग का। तो कहती अरे वो नहीं हुआ पर हम जल्दी आ गए, आज सोचा कि यहीं पे थोड़ा डाउट काउंटर में क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे इसलिए। वो कहती अरे बेटा सर तो अभी थोड़ा रेस्ट करते ना, आधे घंटे का ब्रेक होता है ना तुम्हारे इनकी क्लासों के बीच में और तुम्हारी क्लास के बीच में। तो कहती वो तो होता है पर फिर भी हम आ गए ना, हम क्या डिस्टर्ब थोड़ी करेंगे, हम तो अपनी क्लास में जाके बैठ जाएंगे और डाउट पूछ लेंगे जो डाउट होगा। तो कहते अच्छा ठीक है बेटा ठीक है जाओ फिर। तो ऐसे करके फिर वो गार्ड परमिशन दे देता ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर।